हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, ये हमारी 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है हमारा है 56। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें आज हम कैपिटल जी और स्मॉल जी, जिसको जो रिप्रेजेंट करता है गुरुत्व स्थिरांक और गुरुत्व त्वरण के बारे में आज हमें पढ़ना है। जो ये बच्चा है आज फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे इसकी आदत है क्या कि जिज्ञासा दीदी, क्या गुरुत्व स्थिरांक और गुरुत्व त्वरण का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, ये पूछ रहा है। अब जिज्ञासा दीदी क्या है, आंसर देते कि हम जानते हैं ज्ञान, हम जानते हैं कि गुरुत्व स्थिरांक का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। ये जो हमारा कैपिटल जिसको जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या है, मान हमेशा क्या है, वो हर जगह पे स्थिर रहता है। लेकिन जो हमारा जो जी का मान है वो क्या है, स्थिर नहीं रहता। क्या कहती है ये कि लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोला ना होने की वजह से गुरुत्व त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुवत की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, कहाँ पे, ध्रुवों पर अधिक होता है। अब क्या है, हम गुरुत्व त्वरण के मान का परिकलन मतलब कि कैसे निकला इसका मान, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम क्या है, कैपिटल एम को हम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल एम को क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान मानते हैं। और हम क्या है, डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ या उसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। तो हम क्या है, हम डी को क्या है, हमने क्या है, पिछली बार में हमने क्या है, आर माना था। तो हम फॉर्मूले में क्या है, हम डी की जगह क्या है, आर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया। जैसे हमारे जो फोर्स था बल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब हमने क्या है, ए की जगह हमने जी मान लिया, क्योंकि हम जब हमारा त्वरण होता है तो हम जब हमारा फ्री फॉल जब हमने पढ़ा था मुक्त पतन, तो हमने ए की जगह हमारा क्या है, उसमें जी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या है, अपने फॉर्मूले में हमने एफ की जगह क्या रख दिया, हमने एम जी और इज इक्वल टू क्या हमारा कैपिटल जी एम इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। हमारा एम से एम कट गया तो आपका फॉर्मूला क्या बच गया, आपका ये बच गया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास हमने इसको इक्वेशन 1 मान ली, और हमने हमारे पास क्या, इन सब के हमारे पास मान है। कैपिटल गुरुत्व स्थिरांक का हमारे पास मान है, पृथ्वी का द्रव्यमान का हमारा वैल्यू है, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, इन तीनों का जो मान है हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। हमने जब काट पीट करके निकाला तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या है, हमारे पास स्मॉल जी जिसको हम गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है हमारा, ये आ गया। ठीक है, इससे हमारा क्या है, हमारे पास इसका मान आ गया। अब हम क्या है, कैपिटल जी और उसके बीच में अंतर पढ़ते हैं कि कैपिटल जी का मान जिसको हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, उसका मान क्या होता है, ये 6.67259 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमारा कैपिटल वो स्मॉल जी की वैल्यू हमारी ये होती है, और इसको हमारी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, जी का मान पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदैव, हम कहीं पे भी चले जाएं, हमारे जो कैपिटल जी का जो मान होगा वो हमेशा रहे सदैव एक जैसा रहेगा। लेकिन जो हमारा जो गुरुत्व त्वरण है उसका मान क्या है, हर जगह क्या है, अलग अलग रहेगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को हम कैपिटल जी से निरूपित करते हैं और गुरुत्व त्वरण को हम स्मॉल जी से। यह वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। जैसे कोई दो वस्तु है, इनके बीच की दूरी पर ये कभी भी डिपेंड नहीं होगा। लेकिन जो हमारा गुरुत्व त्वरण होगा वो क्या है, दूरी पर क्या है, वो निर्भर होगा। उसकी वैल्यू जो निकलेगी हमारे पे दोनों की वस्तु मतलब दूरी पर क्या है, ये डिपेंड करेगा। तो अब हमने अपनी वर्कशीट समझ ली। अब हम क्या है, क्वेश्चन करते हैं कि जी एंड जी किस इकाई से निरूपित करते हैं और इसका मान क्या। अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से करते हैं क्या, हम कैपिटल जो क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, हम ये लिख देंगे और इसकी वैल्यू ठीक है। और हमारे स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण। और इन दोनों की यूनिट क्या हमने ऊपर ही पढ़ा, ये है, ये कैपिटल जी की यूनिट है, और ये क्या है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी की। तो यहाँ से आप देख के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी एंड कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच अंतर हमने अभी समझा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है।
यहाँ से आप अपना आंसर लिख लेना। ये जो हमने एक एक पॉइंट है इसको हमने अभी अभी समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर क्या है, जी का मान घट जाएगा। जी का मान घट जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे कि जी का मान जो होगा वो घट जाएगा। ये आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। तो कितना होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों हमारे क्या है 4 के 4 हमने क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लिए हैं। अच्छे लगा हो तो बच्चों ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा खुश रहिएगा और कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।